रामगढ़ नामक छोटे से गांव में शोभा अपने पिता अशोक के साथ रहती थी। मात्र 10 वर्ष की उम्र में उसकी मां बीमारी के चलते उसे छोड़कर जा चुकी थी। पिता के पास छोटा सा खेत होता है जिससे वो अपना खर्चा निकालते हैं और कुछ बेटी के भविष्य के लिए जोड़ते हैं। पिता अशोक खेत में हल चला रहा था। बस इस बार ऐसा मुनाफा हो जाए कि कुछ पैसे बच भी जाए। जब भी खेती करता हूँ तो हम किसानों को बड़ा नुकसान होता है। ये सेठ लोग हमें ज्यादा पैसे नहीं देते, लेकिन आगे जाकर हमारा ही सामान हमसे 5 गुने दाम में बेचा जाता है। पिताजी मैं आ गई, अब आप आराम करो, ये बाकी का काम मैं कर लेती हूँ। आप खाना खा लो। नहीं बेटी, मैं काम कर रहा हूँ, तू खाना खा ले। मुझे पता है मुझे बिना खिलाई तू भी नहीं खाती है। पिताजी आप मेरी कभी भी कोई बात सुनते क्यों नहीं है? आज माँ होती ना तो आपको बहुत डांट लगाती। चलिए आकर खाना खाइए, तभी मैं भी खाऊंगी। ओहो, तू तो बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। उसके जाने के बाद मुझे इतनी कमी महसूस नहीं होती, क्योंकि तू उसकी तरह मुझे डांटती है, खाना बनाकर खिलाती है, मेरा ख्याल रखती है। पिताजी माँ के जाने के बाद आप ही मेरी दुनिया हो, तो आपका तो ख्याल अच्छे से रखना पड़ेगा ना, वरना मैं किसके सहारे जीऊंगी। चल चल, जब देखो तो भावुक करके मेरी आंखों में आंसू ले ही आती है। आजा खा ले। बेटे लोटे के पानी से पिता के हाथ धुलाती है और फिर दोनों बाप बेटी एक पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद शोभा खेत में हल चलाती है। पिता की आंख लग जाती है तो कपड़े से हवा भी करती है और अचानक की काव काव की आवाज से अशोक की आंखें खुल जाती हैं। हे भगवान, मेरी तो आंख लग गई और तू मेरी सेवा कर रही है। जा घर पर जा, धूप हो रही है, मैं काम करता हूँ। पिताजी इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आपके सोते सोते मैंने सारा बचा हुआ काम कर लिया। बीज बोने के लिए मिट्टी नरम और बारीक हो चुकी है। हे भगवान, तू तो मेरी कभी सुनती ही नहीं है, सारा काम खुद ही कर लेती है, समझदार जो है। वो तो पिताजी मैं हूँ। अब काम खत्म हो गया, आप भी मेरे साथ घर चलिए। तब दोनों बाप बेटी घर पहुंच जाते हैं। ऐसे ही 3-4 महीने गुजर जाते हैं। बाप बेटी एक साथ खेत में मेहनत करते हैं और फिर उनकी हरी सब्जियां उग जाती हैं, जिसके बाद वो बेच देते हैं। ऐसे ही कार्तिक मास में सभी औरतें करवा चौथ मनाने के लिए करवा और सुहागन का सामान खरीदती हैं। ये सब देखकर शोभा के मन में विचित्र बातें घूमती हैं। ये कौन सा त्योहार है जिसके लिए ऐसा बाजार लगा है? ये त्योहार ना मैं देखूंगी ये सब कैसे मनाते हैं। अगले दिन शोभा गांव की उन औरतों के पास पहुंच जाती है जो गोल घेरे में बैठकर करवा चौथ की कथा सुनने वाली होती हैं। उनके हाथों में मेहंदी लगी होती है और गीत खत्म करती हैं। कथा शुरू करने से पहले कहती हूँ, माना जाता है करवा चौथ में जो स्त्री अपने पति की दीर्घायु के लिए सच्चे मन से करवा माता का व्रत करती है, उसे माँ के वरदान से ये सौभाग्य प्राप्त होता है। सखियों, करवा चौथ कथा के बाद हम सब सूर्यदेव को जल अर्पण करेंगे। ठीक है, सब अपने हाथ में 1 का सिक्का लेकर बैठ जाओ और मुट्ठी बंद करके कथा सुनो। अरे शोभा, तू यहाँ क्या कर रही है? नाम शोभा है लेकिन है अशोभनीय। अरे हाँ, तू यहाँ क्या कर रही है? हम सुहागनों के बीच